राधे राधे सभी को। मैं बनवा रही हूँ सेवइयाँ। मेरा ब्लॉग हो गया शुरू। यहाँ से मैंने यहाँ आ चुकी है मशीन सेवइयाँ की। तो हम तो ऐसी सेवइयाँ बनवाते हैं। किस किस के यहाँ पे मशीन आती है, कौन कौन बनवाता है, बताना ज़रूर। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही आ जाते हैं बनाने वाले, तो हम बनवा लेते हैं और इकट्ठा करके मतलब सुखा के इनको रख लेते हैं। और ये क्या है, ऐसे भी जब मशीन से बनवाने से एक फ़ायदा है, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है। जो अपन घर में बनाते हैं ना, वो ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है। इसमें कीड़ा नहीं लगता, जो सालों रखी रहती है अच्छे से। तो कौन कौन ऐसे बनवाता है, हम तो ऐसे ही बनवाते हैं। हर साल आता है ये गर्मियों में, तो हम बनवा लेते हैं। धूप पड़ती है तो वो जो आते हैं बनाने वाले, तो बना जाते हैं। तो चलो, यहाँ पे हमारी सेवइयाँ बन के वो बनने वाली है। और देखो कितनी अच्छी आ रही है, और ये पता चिपकती भी नहीं है। और गली के देखने वाले भी आ गए कि हम सेवइयाँ बनवा रहे हैं। और यहाँ सभी बनवाते हैं ऐसे। तो चलो, मेरी सेवइयाँ बन के हो गई तैयार। तो चलो, आपको भी दिखा देती हूँ कि कितनी बनवाई है। और चलो देखो भाई, हमने इतनी सेवइयाँ बनवा ली है। और ये सूख रही है। और यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है शूट, क्योंकि बेटी ऊपर आई तो उसी ने शूट किया। तो वो पूरा हिला डुला दिया उसने कैमरा। देखो, इधर उधर चारों तरफ से दिखा दिया। समझ में नहीं आ रहा कौन सा उल्टा था। मुझे भी एडिटिंग करने में दिक्कत आई है, इस वाली क्लिप डालने में बहुत दिक्कत आई है। पर मैंने डाल दी जैसे डली। और उसने अपना वॉइस आवाज़ भी रखा था, पर मैंने वो वॉइस आवाज़, क्योंकि सॉन्ग चल रहा था इसलिए वो वॉइस आवाज़ मैंने कट कर दिया। वॉइस आवाज़ ही रखा। वॉइस आवाज़ उसका बहुत अच्छा था, बच्चे के हिसाब से। अभी मेरी छोटी सी बेटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसको बहुत शौक़ लगता है। देखो, उसने पूरा तो व्यू दिखा दिया, हमारी गली का किला भी दिखा दिया। और वॉइस आवाज़ बहुत अच्छा रखा था उसने, पर मैंने कट कर दिया क्योंकि सॉन्ग चल रहा था, सॉन्ग आ रहा था, कुछ कॉपीराइट आने का डर था, इसलिए मैंने कट कर दिया। और मैं कर रही हूँ अपनी वॉइस आवाज़। तो चलो, उसने दिखा दिया सारा व्यू। अब वो चलती है नीचे। नीचे चलती है, और मुझे जाना है अपनी दीदी के घर पे। तो चलो, मैं निकल दी अपनी दीदी के यहाँ पे, क्योंकि ये है 2 दिन का ब्लॉग। ये दशहरे का और एकादशी का। तो गंगा दशहरा था, तो मुझे दीदी के घर पे जाना है। उनको देना है सतुआ, जो अपन दान करते हैं ना वो। और फिर मेरा और भी काम था, तो वो भी काम करेंगे। दीदी भी जाएंगी मेरे साथ। तो चलो, मैं पहुंच गई अपनी दीदी के घर पे। तो जाते हैं। अब हमारी हो रही है अंदर एंट्री दीदी के यहाँ। तो चलो, अब मिलते हैं अब दीदी से। दीदी को जो मुझे देना है वो भी दूँगी। और फिर मुझे कहीं काम पे जाना है, दीदी भी जाएंगी मेरे साथ, तो वो भी वहाँ पे भी जाएंगे। और बच्चे बुआ के यहाँ आने के बहुत बोल रही थी। मैं दोपहर में ही आने वाली थी, पर बच्चे विनायक बोलने लगा, मम्मा रुक के आओगी बुआ के यहाँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो दे के और घर आ जाओगी, तो अभी नहीं जाओगी आप, शाम के चलेंगे। तो उसको बुआ के यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो चलो भाई, हम आ गए हैं। अब हम निकल लिए, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं तो उस काम के लिए निकल लिए। और वो काम करके हम जाते हैं, सीधा घर आते हैं। और ये अम्मा मिल गई, थोड़ी इनसे बात की कि हमारी दीदी बोल रही थी अम्मा से कि ये पंडितानी की बहू, यानी वो मम्मी को जानती है, तो मेरी पहचान करवा रही थी। अम्मा को दिखा रही थी कि ये तुम्हारी पंडितानी की बहू है। तो अम्मा बोल रही है अच्छी है पंडितानी की बहू, क्योंकि वो मम्मी को जानती है इसलिए। और जो भी मिल रहा है सभी पूछा ये कौन है और कहाँ पे जा रही है दीदी। दीदी की ये गली है इधर, तो मुझे नहीं जानते वो लोग, तो सभी पूछ रहे हैं कौन है कौन है। तो दीदी बताती जा रही है। चलो चलते हैं अब सीधा। और घर से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग एक दूसरे को बोलते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों, कौन है, कैसे है, अच्छा तुम्हारी कौन है, ऐसे ज़रूर पूछेंगे। कोई भी हो, कहीं पे हो, जहाँ पे भी जाओगे ना, ये सब पहले ही होता है, पता नहीं क्यों औरतों की
आदित्य ही से होते हैं। तो चलो चलते हैं, जो काम से जा रहे हैं वो काम भी कर लेते हैं। बाद में बताऊँगी मैं किस लिए गई थी, कैसे गई थी, और वो काम हमारा हो गया। अब हम जा रहे हैं सब्जी मंडी, सीधे सब्जी मंडी में पहुँच गए और यहाँ पर लेना है दीदी को सब्जी, तो दीदी लेगी सब्जी, फिर निकलेंगे सीधे घर को। और यहाँ पे विनायक को पीना है टिक्की, तो हम इसको टिक्की भी पिलाएंगे, इसको ही क्या पिलाएंगे, सभी पिएंगे टिक्की। तो क्योंकि अब टिक्की वाले के यहाँ पहुँच जाएंगे और विनायक पिएगा, हम लोग खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सभी पिएंगे टिक्की। आप लोग भी आ जाइएगा टिक्की पीने के लिए। किस किस को टिक्की पसंद है तो बताना ज़रूर। तो आप लोग भी आ जाइएगा। चलो करते हैं टिक्की एंजॉय। तो सभी लोग टिक्की पिएंगे, चलो आ जाइएगा। तो पहुंच गए हम टिक्की वाले के यहाँ, और इसकी टिक्की हमें बहुत पसंद भी आती है, बहुत अच्छी टिक्की रहती है। इसका जो पानी होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। विनायक को तो बहुत पसंद आया, वो घर पे बोल रहा था मेरे से, मम्मा मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब तो मैं जब भी टिक्की पीऊँगा उधर ही जाऊँगा। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग, यानी कि एकादशी का ब्लॉग, और हम सीधे आपसे मिल रहे हैं खाटू श्याम, यानी कि सीधा लाइन में लग के मिल रहे हैं आपसे। तो आ जाइएगा आप भी खाटू श्याम जी, इस लाइन में लग जाइएगा दर्शन करने के लिए बाबा के। और बताना, ये हजीरा पे मंदिर है खाटू श्याम का, और यहाँ पे ऐसी भीड़ लगती है हर 11 को, सुबह भी आ जाओ रात में भी आ जाओ। और यहाँ पे समय हो रहा है तो 7 बज रहे हैं, 7 बजे घर से निकले, यहाँ 7:30 हो रहे होंगे, या 8 ही बज गए, 8 बज गए होंगे, पता नहीं कितना टाइम हो गया। और यहाँ पे भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और यहाँ पे आप भी देखिएगा कितनी भीड़ हो रखी है। और ऐसी भीड़ होती है, चाहे सुबह आओ चाहे शाम के आओ, पर भीड़ ऐसी मिलेगी आपको। तो देखिएगा, रात में हम आए थे, मैं पहली बार आई हूँ, इसलिए कि यहाँ पे रात में पहली बार आई हूँ। यहाँ अभी चल रहा है जागरण, इसलिए और ज़्यादा भीड़ हो रही है। बाहर चल रहा है भंडारा, तो बाहर भी ऐसी है। अब हमारी एंट्री हो गई मंदिर के अंदर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और हम भी दर्शन कर लिए। अंदर चल रहा है जागरण, तो बहुत अच्छा लग रहा है अंदर बैठने में, ये लग रही है दर्शन करके बाबा को देखते रहो, ऐसे जागरण में बैठ जाओ। तो चलो मैंने यहाँ पे कर लिया है शूट। यहाँ वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं एकादशी पे, तो पता नहीं क्यों, कोई भी बहुत वो रखते हैं। तो जो छुप छुप के तो मैंने शूट किया है। तो चलो बैठते हैं और थोड़ा बाबा से दर्शन करते हैं। बाबा से के मंदिर में आकर तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से जाए ही नहीं। मेरे यहाँ पे समय हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, घर पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे, और 10:30 भी बज जाए मुझे, फिर घर जाके काम भी करना है, बच्चों को खाना भी बनाऊंगी, फलार भी बनाऊंगी। तो टाइम भी, अब हम ज़्यादा नहीं बैठेंगे यहाँ पे। बाबा अब हम जा रहे हैं, अब जाएंगे यहाँ से। बाबा से बोल के बाबा हम जा रहे हैं, तो चलो यहाँ पे जागरण था तो मैंने अभी शूट कर लिया। चलो अब चलते हैं सीधा घर पे। घर पे जाने के बाद खाना बनाऊंगी बच्चों को। और यहाँ पे बच्चे, विनायक की खो गई चप्पल नहीं मिली, तो विनायक फिर नंगे पैर लेके गए हम उसको, और सबके मिल गई, बस विनायक की नहीं। तो चलो यहाँ से उठते हो। मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मैं यहीं पे करूँगी एंड अपना ब्लॉग। और पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, और सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए गाइस बनाती हूँ मैं, और मैं रोज़ ब्लॉग लेके आऊँगी। आप लोग भी, कोई भी मुझे ना कमेंट करते, ना लाइक करते, ना शेयर करते, किसी को भी सपोर्ट करना सभी लोग, कि मैं ऐसे आपके लिए ब्लॉग लाती रहूँ। और हम जा रहे पीछे वाले गेट से, और कौन कौन इस मंदिर में आता है वो ज़रूर बताना। और चलो चलते हैं सीधा घर पे, और क्योंकि बहुत लेट भी हो गए हैं, और यहाँ से जाने का मन तो किसी का भी नहीं होता है, ना मेरा हो रहा है, पर ये क्या है, जाना तो पड़ेगा घर। तो चलो चलते हैं। तो अब मिलते हैं, राधे राधे सभी को। और यहाँ पे मेरे भीड़ दिखा देती हूँ कितनी भीड़ हो रही है, और यहाँ पे भीड़ बहुत हो रही है। बाहर भंडारा भी चल रहा है, और मेरे को इतना सपोर्ट करना गाइस,
कि मुझे अच्छा भी लगे, आप लोगों के ऐसे नए नए व्लॉग लाती रहूँ और मैं ऐसे शूट करती रहूँ। बहुत मेहनत लगती है इसमें और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन कौन इस मंदिर में आए दर्शन करने बाबा के, और कौन कौन है इस मंदिर में, कौन कौन कहाँ से देख रहा है, ज़रूर